नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग किलोग्राम वाले प्रश्नों को हल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, किलोग्राम वाले प्रश्नों को किस तरीके से हल किया जाता है, यही आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं। दोस्तों, ये प्रश्न जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमें कभी ना कभी जो है, कभी क्या, हमें हमेशा इस चीज़ का ज़रूरत पड़ता है कि हम किराना की दुकान पर जब जाते हैं तो वहाँ पर हमें केजी में कोई भी सामान लेना होता है, चाहे चावल हो या फिर दाल हो या फिर चीनी हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो केजी में मापा जाता है। उस तरीके के सामान अगर आप किराना दुकान पर खरीदने जाते हैं तो इस हिसाब का जो है आपको वहाँ पर ज़रूरत पड़ता है। तो इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से और अंत तक एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपको किलोग्राम वाले प्रश्नों को हल करने में, यानी कोई भी हिसाब हो किलोग्राम में, उसको हल करने में आपको किसी भी प्रकार का कोई समस्या ना आए। तो चलिए दोस्तों, इस सवाल को हल करके आपको बताते हैं कि किस तरीके से किलोग्राम वाले प्रश्नों को हल किया जाता है। सवाल है, यदि 1 केजी चावल का मूल्य 30 रुपया है तो 15 केजी और 600 ग्राम चावल का मूल्य क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको हल करते हैं। हल को हमने पहले से लिख करके रखा हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए दोस्तों, विस्तार में आपको यहाँ पर बताएंगे। बाद में जब आप विस्तार को समझ लीजिएगा तो बाद में आप इसको अपने माइंड में भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि किराना की दुकान पर आप कॉपी और पेन लेकर के तो जाएंगे नहीं, इसलिए मैं आपको पहले विस्तार में बता देता हूँ। उसके बाद मैं शॉर्ट में भी बताऊँगा कि आप शॉर्ट में अपने दिमाग से कैसे कर सकते हैं, यानी अपने मन में जो है इस हिसाब को कैसे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहले विस्तार में समझते हैं, तभी हम जो है अपने माइंड में भी सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, 1 केजी चावल का मूल्य कितना है, 30 रुपया है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर हम लिख लेंगे। 1 केजी चावल का मूल्य जो है 30 रुपया दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे ताकि अच्छे से समझ में आए। 1 केजी चावल का मूल्य 30 रुपया है। हमें पता करना है 15 केजी और 600 ग्राम चावल का मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले हम केजी वाला जो है उसको निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में केजी में दिया गया है। ठीक है, तो देखिए 1 केजी का हमें पता है 30 रुपया है, 15 केजी का निकालना है तो 15 से इसमें हम गुणा कर देंगे तो निकल जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल है कि हमें 1 केजी का पता है, 15 केजी का पता करना है, तो 15 से जो है, जो 1 केजी का दाम है उसमें 15 से गुणा कर देंगे तो हमारा 15 केजी चावल का मूल्य निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे 600 ग्राम का भी निकालना है, तो पहले इसका निकाल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके बारे में भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए 1 केजी का पता है 30 रुपया है, 15 केजी का निकालना है, तो क्या करेंगे बच्चों, 15 केजी का निकालना है। 15 केजी चावल का मूल्य जो है पता करना है। तो 1 केजी का पता है कितना है, 30 रुपया है। इसमें हम क्या करेंगे, 15 से गुणा करेंगे। ठीक है, 15 केजी का निकालना है तो 15 से गुणा करेंगे। ठीक है, अगर हमें यहाँ पर 10 केजी का निकालना होता तो 10 से गुणा करते, 5 केजी का निकालना होता तो 5 से गुणा करते। ठीक है, इतना समझ गए दोस्तों। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, 30 का गुणा जो है 15 में करना है। ठीक है, अभी जो है आपको यहाँ पर 30 का गुणा 15 में करने में थोड़ा आपको मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा। अगर हम 3 का गुणा 15 में करें, इस जीरो को भूल जाएं, बाद में इस जीरो को हम लगाएंगे, पहले आप इस जीरो को भूल जाइए। उसके बाद 3 का गुणा 15 में करना है, कितना आएगा दोस्तों, 15 तिया 45, 45 को लिख लेंगे। उसके बाद इस जीरो को फिर से वापस हम लगा लेंगे। ठीक है, 450 रुपया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दोस्तों ध्यान से समझिए, 15 केजी चावल का मूल्य जो है, 15 केजी चावल का मूल्य 450 रुपया निकल गया। ठीक है दोस्तों, तो इसको हमने बहुत ही आसानी से निकाल लिया है और इसको कोई भी निकाल सकता है। 1 केजी का जब हमें पता है 15 केजी का निकालना है, तो 1 केजी का जो दाम है उसमें हम 15 से गुणा कर देंगे तो हमारा 15 केजी का जो है निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है, अगर 200 ग्राम, 500 ग्राम या फिर 400 ग्राम हो या फिर 600 ग्राम हो, तो उसको हम ग्राम में जो हमारा क्वांटिटी हो जाता है, यानी ग्राम में जो हमारा सामान हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, जैसे 600 ग्राम का निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो चलिए इसको भी निकालने का एक तरीका है। देखिए दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर 600 ग्राम का निकालना है, यानी ग्राम में हमें बदलना है। तो यहाँ पर ध्यान से बच्चों समझिएगा, 1 केजी का दाम हमें पता है 30 रुपया है। ठीक है, 1 केजी का दाम पता है 30 रुपया है, हमें ग्राम में निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, केजी को ग्राम में बदलेंगे। ठीक है, तो ग्राम में कैसे बदलेंगे, देखिए ध्यान से समझिएगा बच्चों। 1 केजी में कितना ग्राम आता है, 1 केजी में 1000 ग्राम आता है। ठीक है,
कितना आता है, 1000 ग्राम आता है। 1 केजी में 1000 ग्राम आता है, ये हमें याद रहना चाहिए, ठीक है। 1 केजी में 1000 ग्राम आता है और 1000 ग्राम का मूल्य जो है, 1000 ग्राम चावल का मूल्य क्या है, 30 रुपया है, ठीक है। ये देखो दोस्तों, 1 केजी में जो है 1000 ग्राम आता है और 1 केजी का दाम 30 रुपया है, तो 1000 ग्राम का दाम भी 30 रुपया ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, हमें 100 ग्राम का दाम पता करना है। इसको हमने ग्राम में लिख दिया है, अब हमें 100 ग्राम का दाम पता करना है। तो आप ध्यान से समझिएगा, बीच में बराबर का चिन्ह है, तो दोनों साइड का जो आपका संख्या है वो अगर कटने वाला है तो आप कटा सकते हैं आसानी से, क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 को यहाँ पर हम काट लेंगे आसानी से। अब क्या बच रहा है दोस्तों, यहाँ पर 100 बच रहा है और ये ग्राम है, 100 ग्राम इधर बच रहा है और इधर क्या बच रहा है, 3 बच रहा है, यानी 3 रुपया बच रहा है। यानी यहाँ पर हमने 100 ग्राम का दाम पता कर लिया है 3 रुपया, ठीक है। पहले हमें जैसे 600 ग्राम का दाम पता करना है, तो पहले हमें 100 ग्राम का दाम पता होना चाहिए, तभी हम 600 ग्राम का दाम पता कर सकते हैं, ठीक है। तो 600 ग्राम का दाम पता करना है, तो यहाँ पर हमें 100 ग्राम का दाम पता हो गया है, और कैसे पता किया है ये आपको पता हो गया है, ठीक है। तो चलिए 100 ग्राम का दाम हमने यहाँ पर निकाल लिया 3 रुपया। अब हमें 600 ग्राम का दाम निकालना है, यानी 6 टाइम ज़्यादा निकालना है, 6 टाइम यानी 6 गुना निकालना है। तो क्या करेंगे, 6 यहाँ पर ध्यान समझिएगा, 600 ग्राम का दाम निकालना है तो 6 गुना निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 6 से गुणा करेंगे, ठीक है, यानी 6 टाइम ज़्यादा। यहाँ पर 100 ग्राम का दाम हमें पता है 3 रुपया है, 600 ग्राम का दाम निकालना है, यानी 6 गुना निकालना है। तो 100 ग्राम का दाम कितना है, 3 रुपया है। अब 600 ग्राम का दाम कितना होगा, इसमें 6 से गुणा करेंगे। 600 ग्राम का दाम निकालना है तो 6 से गुणा करेंगे। अगर 200 ग्राम का दाम निकालना रहता तो 2 से गुणा करते, अगर 500 ग्राम का दाम निकालना रहता तो 5 से गुणा करते, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हमारा 600 ग्राम चावल का मोल 6 का 18 रुपया हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। कितना हो जाएगा, 18 रुपया 600 ग्राम चावल का हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझिएगा दोस्तों, यहाँ पर हमने 1 केजी से जो है 100 ग्राम का दाम पता किया है। आप जो है इसको एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं। जैसे केजी का दाम दिया गया है, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, 1 केजी चावल का मूल्य 30 रुपया है, ठीक है। देखिए हमने सवाल को हल कर दिया है, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। 15 केजी का निकालना था, हमने 15 केजी का निकाल लिया। यहाँ पर 600 ग्राम का भी निकालना था तो 600 ग्राम का भी निकाल दिया। लेकिन यहाँ पर थोड़ा मैं आपको चाहता हूँ कि जो भी व्यूअर जो है मेरे वीडियो को देखते हैं, मैं चाहता हूँ कि जो भी मैं आपको समझाऊंगा आप अच्छे से समझ जाएं, ताकि आपको और जो है किसी का वीडियो देखने का जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर केजी से 100 ग्राम का जो दाम निकालने का प्रोसेस बताया है, वो मुझे ये एक तरीका है और एक और तरीका है। मैं ये भी तरीका आपको बताना चाहता हूँ, जिसमें से आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके से निकाल लीजिएगा। जैसे हमने यहाँ पर केजी में पता था 1 केजी का दाम 30 रुपया, तो यहाँ पर 100 ग्राम का दाम निकालना था, क्योंकि हमें 600 ग्राम का दाम निकालना था। तो 600 ग्राम का दाम निकालना है तो पहले 100 ग्राम का दाम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 100 ग्राम का दाम निकालने का जो तरीका था वो हमने यहाँ पर बताया है, जिसको आपने देख लिया है। अब एक और तरीका है जिसको मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए कि 1 केजी का दाम दिया गया है और हमें 100 ग्राम का दाम पता करना है, तो एक बहुत ही सिंपल तरीका है जिसको आप समझ लीजिए। 1 केजी का जो दाम दिया गया है दोस्तों, उसको हम लिख लेंगे और इसमें हम 10 से डिवाइड कर देंगे, यानी भाग कर देंगे। क्या करेंगे, 1 केजी का जो दाम दिया गया है 30 रुपया, कुछ कितना भी दिया रहे, जैसे यहाँ पर 1 केजी का दाम 30 रुपया है, तो 30 रुपया 1 केजी का दाम है, इसमें हम 100 ग्राम का दाम निकाल रहे हैं, तो क्या करेंगे, 10 से भाग कर देंगे। अगर यहाँ पर 1 केजी का दाम 100 रुपया भी रहता, या फिर 1 केजी का दाम 1000 रुपया भी रहता, या फिर 1 केजी का दाम 10,000 रुपया भी रहता, तो हम 10 से ही भाग करते, ठीक है। यानी 100 ग्राम का दाम निकालना होगा तो हम सिर्फ 10 से ही भाग करेंगे इसमें, ठीक है। तो हमारा 100 ग्राम का दाम जो है पता हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, भाग करेंगे 30 में 10 से भाग करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। अब 1 बच रहा है तो 1 से जो है 3 में हम भाग करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, 3 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया दोस्तों, 100 ग्राम का दाम 3 रुपया निकल गया, जो कि यहाँ पर भी निकला हुआ था, ठीक है। अब हमें 600 ग्राम का दाम पता करना है, तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 100 ग्राम का दाम 3 रुपया है, 600 ग्राम का दाम निकलना है, तो 100 ग्राम का जो दाम है उसमें हम 6 से गुणा करेंगे, क्योंकि 600 ग्राम का दाम निकालना है। अगर 200 ग्राम का दाम निकालना रहता तो 2 से गुणा करते, ठीक है। अब यहाँ पर 6 का 18 रुपया हो जाएगा, इधर आपका 600 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। यानी 600 ग्राम का दाम 18 रुपया निकल गया, ठीक है, जो कि यहाँ पर भी निकला हुआ था। अब देखिए यहाँ पर हमने जो सवाल लिया था, जिसमें हमें निकालना है 15 केजी और 600 ग्राम का दाम, तो दोनों हमने निकाल लिया है और दोनों को एक जगह करके जोड़ लेंगे तो हमारा टोटल जो हिसाब है वो निकल जाएगा, ठीक है।
15 केजी का दाम हमने कितना निकाला था दोस्तों, यहाँ पर निकाला था 450 रुपया। ठीक है, 450 रुपया निकाला था। और यहाँ पर 600 ग्राम का दाम कितना निकला है, 18 रुपया निकला है। ठीक है, इसको हम ऐड करेंगे। 0 में 8 को जोड़ेंगे 8 रहेगा, 5 में 1 को जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 है 4 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका टोटल जो है वो चावल का हिसाब है 468 रुपया। ठीक है दोस्तों, 15 केजी और 600 ग्राम का चावल का दाम जो है 468 रुपया होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको किसी प्रकार का भी डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। और दोस्तों, अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, क्या वीडियो चाहिए आपको, वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आप अगला वीडियो जो है किस टॉपिक पे चाहिए जरूर बताइएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, क्योंकि व्यूअर लोग जो हैं जब बताते हैं कि ये मुझे चाहिए, आप ये बना कर दो या फिर ये वीडियो बनाओ, तो अच्छा लगता है बनाने में, यानी टॉपिक भी मिल जाता है वीडियो बनाने का। एक जो है ना रीज़न भी रहता है कि हाँ मेरे व्यूअर जो है ये चीज़ बोला है तो उसको करना है। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर बताइए कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, और चैनल को दोस्तों आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।